शांति। आज रविवार और संडे। आज बाबा मुरली में बताते बच्चों, एकाग्रता की शक्ति के द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और बाबा ने कहा एकाग्रता है तो किसी भी कार्य में मेहनत नहीं लगेगी। तो आइए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर एकाग्र हो जाइए मन बुद्धि द्वारा। और प्राणेश्वर शिव बाबा बाप दादा मेरे सामने आए हैं, मुझे सद्गति के लिए सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, भाग्य का विधान कर रहे हैं। भाग्य विधाता बाप हमें भाग्यवान बना रहे हैं। इसलिए अभी बाबा कहते हैं आज है 5/2/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। डिवाइस कोर्स है 9/12/93 9/12/1993। मुरली का सार है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार ब्राह्मण आत्माओं का है। अति श्रेष्ठ और ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इसलिए ब्राह्मणों को भी कहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। जैसे देवी देवताओं के साथ भी कहते हैं विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवताय नमः भी कहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विशेष में विशेष आत्माएं हैं। इसीलिए ही विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने की निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा ब्राह्मण आत्मा के ऊपर विशेष जिम्मेदारी है, जो ये दुनिया से हमें सभी के ही दुख कष्ट मिटाना है। तो बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा की बड़ी जिम्मेवारी है, विशेष जिम्मेवारी है। हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा कहते हैं सारे विश्व का परिवर्तन। तो ये बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है। स्वयं का परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हमने अपना परिवर्तन किया है तो बाबा के कार्य में हम सक्षम रीति हाथ बटा सकते हैं और अपना ही भाग्य बना सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, विश्व का परिवर्तन करना है। ना सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। यह स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है बच्चे। सभी ब्राह्मण आत्मा के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएगी।
1 मिनट के अंदर अपने कितने सोमान याद आ जाते हैं? 1 मिनट में कितने याद आते हैं? बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की, सोमानों की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो। बाबा कहते जानी जाननहार के बच्चे सब तू जान लिया अभी। बाबा कहते जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार हो ना। फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट हो तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार वाले, चाहे कोई आत्मा, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार के रॉयल माया तुम्हें अपसेट नहीं कर सकती। जैसे बाबा ने कहा सीट पर सेट रहो, तो कोई भी वातावरण आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। आपको आत्मिक स्मृति से, परमात्मा के स्मृति से, सद्गुणों के, शक्तियों के स्मृति से नीचे नहीं लेके आ सकता। इसलिए बाबा कहते चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वह क्या करेगा? हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है ना, और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। हाँ, बाबा ने क्या कहा? मन बुद्धि को कहाँ बिठाओगे? स्मृति के, श्रेष्ठ स्मृति के स्थितियों का स्थान है तुम्हारा मन बुद्धि का बैठने का स्थान। तो बाबा कहते बच्चों, तो यह बाबा कहते मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं कि अभी अभी अच्छी स्थिति अनुभव करते हो, स्थित होते हैं, और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर सदा ज़्यादा समय के लिए नहीं टिक सकते। तो कोई बच्चे ये बचपन का खेल बहुत करते हैं, अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, ऐसा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, फिर क्या हो जाता है? बाबा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति सदा निर्विघ्न बना देती है, फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति सदा कराती है। बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति क्या कराएगी? बाबा ने 8 बातें बताई है। तो एकाग्रता की बातें ध्यान से सुनिए और धारणा में मदद हो जाएगी। हाँ, वास्तव में सुनना तो हम करते ही हैं, लेकिन जब हम धारण करेंगे तभी हमने पिता का आज्ञा का पालन किया, ये हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चों, एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनती है। एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई बहन की दृष्टि स्वतः बना देती है। देखो एकाग्रता की शक्ति के महत्व। एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई बहन की दृष्टि स्वतः बना देगी। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वभाव में कर्म, बाबा ने क्या कहा फिर से रिपीट करती हूँ। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, सोमान के
कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता स्थिति होती हो, एकाग्रता स्थिति होती हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। हाँ, बाबा क्या कहते? क्या अटेंशन देना? एकाग्रता। अंडरलाइन करें, अटेंशन, एकाग्रता। स्थिति होती हो, स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो कि हम एकाग्र हो रहे हैं, तो फिर क्या होता है? वो स्थिति टिकती नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा अटेंशन क्या देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र रहने का अनुभव नहीं होता है। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। बाबा साक्षी होके देखता रहता है। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। बाबा ने क्या कहा? स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए, मन मालिक को परवश नहीं बनाए। बाबा कहते परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। आत्मा चाहती है अनुभव करना, लेकिन परवश है तो स्वयं की तो स्वधर्म है, और बाबा उसका सागर है। जो सागर ही मुझे मिला है तो मैं संपन्न कैसे नहीं बन सकती? तो बाबा कहते हैं क्या होता है? परवश हो गए। परिस्थिति है, हिसाब किताब है, कोई भी व्यक्ति के संस्कार है, वायुमंडल है, तत्वों के द्वारा कुछ परीक्षा है, तो भी बाबा कहते हैं जो परवश हो जाएगा ना, उसकी निशानी है कि आत्मा चाहती तो है सुख, चैन, आनंद की अनुभूति करे, लेकिन नहीं हो पाती। ब्राह्मण आत्मा कभी भी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं होना। ब्राह्मण आत्मा कमजोर स्वभाव के संस्कार के वश भी नहीं होगी। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है सो का भाव। सो का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। सो कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात सो प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ऐसा ही है, क्या करूं, ऐसे ही ऐसा, यह कौन सी आत्मा बोलती है? यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझे विशेष आत्मा के यह संस्कार है? जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो, मेरा कहते हो, तो कमजोर संस्कार भी मेरेपन के कारण छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि यह नियम है, जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन आता है, और अपनापन होता ही है। तो अगर परवश के संस्कारों को मेरापन रखेंगे तो वो तो हमें छोड़ेंगे ही नहीं। जिसको अपना मानेंगे वो तो पकड़ के रखेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते परवश नहीं होना। हाँ, तो जहाँ मेरापन है वहाँ अपनापन होता है, जहाँ अपनापन होता है वहाँ फिर अधिकार भी होता है। तो कितना अच्छे से समझाया ना बाबा ने लिंक। तो परवश होने के संस्कार, माया के संस्कार, 63 जन्मों के संस्कार, इसको अपना नहीं रखे, अपने पास रखे ही नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा जहाँ मेरापन वहाँ अपनापन होगा, और जहाँ अपनापन है वहाँ अधिकार तो दिखाएगा, वो तो अपना रंग तो दिखाएगा ना। तो कमजोर संस्कारों को मेरा बना लिया तो वो तो अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे ऊपर। इसलिए परवश होकर बाप के आगे फिर बच्चे अर्जी डालते हैं
कि क्या करूं बाबा, छुड़ाओ ना मुझे इससे, छुड़ाओ छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार। तो बाबा कहते जैसे पुराने संस्कार हावी होने लगते हैं, पुराने संस्कार तुम्हें तकलीफ देते हैं, स्थिति को गिराते भी, तो क्या याद करो, मेरे तो आदि संस्कार। आत्मा परम धाम में कैसी है, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। आत्मा के मूल संस्कार है ना, अनादि संस्कार आत्मा में है। इसलिए हम उसी की चाहना करते हैं कि सभी मेरे से प्यार से बात करें, सभीता में, सभी में सत्यता हो, सभी सत्य बोले, सत्य व्यवहार करे, हाँ, सब शांत रहे, सुखी रहे, मुझे भी सब सुख दे, शांति दे। तो ये क्या है, अनादि संस्कार है आत्मा के। तो इसलिए बाबा कहते पुराने परवश के संस्कार हावी हो जाते हैं, तकलीफ देते, तो क्या करो, अपने अनादि संस्कारों को याद करो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, हाँ, शांति शांत स्वरूप, पवित्र हूँ, सत्य ज्ञानी, ज्ञानी तो आत्मा हूँ। तो ये आत्मा के अनादि गुण है ना, ऐसे तो अथाह गुण है, क्योंकि हम तो सर्वगुण संपन्न ही बन रहे हैं ना। लेकिन इसीलिए बाबा कहते हैं अपने अनादि संस्कार याद करो, और आदि संस्कार भी, आदि माना देवी देवताओं के, फिर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परम धर्म। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे पुराने संस्कार तकलीफ देते हैं और बाबा को कहते हो बाबा छुड़ाओ ना, ये मेरे से नहीं छूटता, तभी क्या करो, अपने अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार ही है, स्मृति इमर्ज करो और उसी को बार बार यूज करो, आदि और अनादि संस्कार, तो वो पक्के हो जाएंगे। तो फिर जो परवश के संस्कार है, देह अभिमान के संस्कार है, मेरे प्राप्ति, मेरा ये सौभाग्य का, स्वर्ग का खाना खराब करने वाले संस्कार अपने आप निकल जाएंगे। जैसे अंतिम संस्कार होता है ना, वैसे हमें अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करना है, आदि संस्कारों को, अनादि संस्कारों को स्मृति में रख के, उसके अनुसार चल के। तो इसलिए बाबा ने कहा ये माया के संस्कार है, हाँ, तो क्या करो, इसको छुड़ाने के लिए अनादि और आदि संस्कारों को याद करो, ये मेरे हैं, इसको याद रखो। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन के स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में बैठते हैं, योग में रुचि भी सबको है, समय भी देते हैं, जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है, बाबा कहते हैं जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे। जैसे हम सोमान लेते कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो ज्ञान सूर्य की स्थिति कितना देर रहती है, या मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं विजय रत्न आत्मा हूँ, मैं देवी हूँ, हाँ, ईश्वरीय कुलभूषण हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, तो कितनी देर वो स्थिति बनी रहती व्यवहार में, उसके ऊपर बाबा कहते हैं। तो योग में बैठते भी है, रुचि भी सबको है योग में बैठने की, जितना समय बैठते हो, जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी भी आवश्यकता है। तो क्या करना है, किस बात को और अंडरलाइन करेंगे, एकाग्रता। एकाग्रता में दृढ़ता होती है, और हम देखते दुनिया में भी जिसके अंदर दृढ़ता है तो वो तो भगवान को जानता भी नहीं है, लेकिन इस दुनिया का थोड़ी देर के लिए भी अपने ध्येय को तो प्राप्त करता है ना, अपने लक्ष्य पे पहुंचता है ना। हम देखते हैं ना, कोई निर्धारित करता है कि मुझे तो नंबर 1 आना ही है क्लास में, तो उसी तरह से मेहनत करता है और क्लास में नंबर 1 आता है ना। तो उसने क्या यूज़ किया, अपने अंदर की दृढ़ता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति कि मुझे वो करना है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम दिया। तो वो तो हो गई लौकिक की चीज़, वो तो इसी जन्म के लिए भी है, लेकिन हमारी प्राप्ति तो जन्म जन्मों के लिए अखंड प्राप्ति है ना, अथाह प्राप्ति है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। तो एकाग्रता में ही दृढ़ता है फिर। तो बाबा ने कहा एकाग्रता ही दृढ़ता होती है, जहाँ दृढ़ता है वह सफलता गले का हार है। और दृढ़ता की शक्ति कितनी शक्तिशाली है देखो,
क्योंकि दृढ़ता भी धारण करता है दुनियाई लोग, लौकिक वो आत्माएं, तो भी उनको सफलता मिल रही है ना इस दुनिया के सक्सेस पाने के लिए। तो वो तो शक्ति सागर से मिले भी नहीं है, लेकिन एक शक्ति को उन्होंने बस यूज किया, दृढ़ता करना ही है और उसी तरह से कोशिश करते गए तो सफलता मिल रही है। और हमारा तो जन्मों जन्मों का अखंड भाग्य है, फिर ऐसा भाग्य कोई देता भी नहीं। और जो बाबा से जो प्राप्ति हो वो कहीं पे भी नहीं है, केवल बाबा ही दे सकता है। तो बाबा की बात को मानने के लिए दृढ़ता धारण करेंगे तो सफलता तो हमारे गले का हार ही है। तो इसीलिए बाबा ने कहा एकाग्रता में दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वह सफलता गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता से शक्ति से, बाबा कहते सदा एकाग्रता के शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्व विशेष, सर्व स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सदा एकाग्र शक्ति से मन बुद्धि को दृढ़ता के स्थिति में स्थित करने वाले श्रेष्ठ अलौकिक ब्राह्मण संसार के विशेष आत्माएं, और स्वयं को सीट पे सेट करने वाले, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्वस्नेही आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। तो देखो सर्व के प्यारे हैं ना हम, अभी भी हमारे मूर्तियों की पूजा हो रही है, अभी भी हमारे मंदिरों में जाके लाखों भक्त कामना कर रहे हैं ना, और अभी भी सर्व के स्नेही है। अभी देख रहे हैं ना हम सभी, आखिर में सभी को पता चला है कि ब्रह्मा कुमारी ही सही कर रही है। ब्रह्मा कुमारी जैसे निस्वार्थ सेवा, मानवता की सेवा कोई कर ही नहीं सकता, अभी सबको अनुभव होने लगा है। इसलिए बाबा ने कहा सर्वश्रेष्ठ, सर्व विशेष, सर्व स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। क्या है पर्सनल मुलाकात का टॉपिक? उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो। कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे, तो सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है या तुम्हारे पुरुषार्थ की गति तीव्र है? क्या है? समय आपके पीछे पीछे या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? हाँ, वैसे क्या है? हमें तैयार होना है, हमें समय लाना है। बाबा रोज कहते हैं ना, दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती, तो सबका दुख कष्ट मिटना है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि सबको देनी है, तो तुम्हें अचल रहना पड़े, तुम्हें बाबा की आज्ञा का दिन रात पालन करना है। हाँ, मन मनाबो होना पड़े। शरीर भले दिन अपना कर्तव्य कर्म जरूर करे, लेकिन मन बुद्धि संस्कार दृष्टि कृति वृत्ति में बाबा ही बाबा रहे, तभी क्या हो जाएगा? समय, हम समय को नजदीक लाने वाले हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते क्या चल रहा है पुरुषार्थ में? समय आपके पीछे या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं हो ना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो ही जाएंगे, बाप समान हो ही जाएंगे। हाँ, बाबा कहते अंत में हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं सोचते हो ना। क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है। देखो कौन से साल में बाबा कहते तीव्र गति से, तो अभी सोचना चाहिए कितना समय बचा होगा। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, आती में जा रहा है। जो कल था उससे आज और आती में जा रहा है, यह तो जानते हो ना। जैसे समय आती में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो। क्या कभी ढीले कभी तेज? ऐसे तो नहीं है ना। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कैसे होगी?
कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे वैसे गायन है ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। लेकिन अभी क्या कहेंगे, क्या है, अपने अपनी चेकिंग करो। उड़ती कला सर्व का भला, या अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ। अभी क्या है, उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय में कोई चढ़ती कला में पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा क्या? नहीं, क्योंकि उड़ने का समय है और तुम चढ़ ही रहे हो अभी भी। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला की निशानी है। बाबा ने कहा तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो भी पहुंच सकेगा क्या मंजिल पे? नहीं। तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। डबल लाइट, एक तो मैं, मेरी सत्यता, दैवी गुण, आदि अनादि संस्कार याद रहे और बाबा की सदा साथ याद रहे, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव होता रहे। इसलिए बाबा ने कहा उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है। जैसे प्लान में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में ज़रा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाते हैं। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का कोई भी बोझ है, तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसीलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसे भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसा क्रॉस करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेहनत नहीं लगती है, मनोरंजन अनुभव होता है कोई भी परिस्थिति। तो ऐसे स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने के दिल हो जाता है, कहीं भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षित नहीं करे। देखो रॉकेट भी जब उड़ता है, जब धरती के आकर्षण से परे हो जाए तभी ऊपर उड़ सके ना। इसीलिए न चाहते भी नीचे आ जाएगा ना। धरती से नहीं उड़ा तो क्या हो जाएगा? न चाहते हुए भी रॉकेट उड़ ही नहीं पाएगा, नीचे ही आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। देखो रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती के आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, न चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो, बनना तो है ही ना। कितने बार ऐसे बने हो? अनेक बार हो ना, अनेक बार बने हो ना। आप ही बने हो या दूसरे बने हैं, आप ही बने हो, तो नंबर वार में तो नहीं आना है ना, नंबर 1 में आना है ना। माताएं क्या करेगी? नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगी। हाँ, नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा। नंबर 1 आना है ना, 108 नंबर भी चलेगा। 108 नंबर बनेंगे ही पहला नंबर बनेंगे। बाबा कहते हैं अंडरलाइन, माताएं क्या करेगी? नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा, 108 नंबर भी चलेगा। 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे? अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो क्यों ना पूरा वर्षा ले, या थोड़ा कम चलेगा? फिर तो नंबर 1 ही बनेंगे ना, क्योंकि बाप नंबर 1 है और तुम उसके बच्चे बने हो। तो दाता तो फुल दे रहा है ना, दाता तो भर भर के दे रहा है। तो बाबा कहते नंबर क्यों चेंज होते हैं? दाता नंबर, बाबा कहते हैं दाता फुल दे रहा है, लेकिन लेने वाला कम क्यों लेते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं दाता फुल दे रहा है, लेने वाला कम ले ले, तो फिर क्या कहेंगे?
इसलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीजन में तो बहुत होते हैं ना, तो सेकंड में नहीं आना है। लेना है तो पूरा लेना है बाप से। आधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो। जब खुला भंडार है, अकुट है, तो कम क्या ले, बेहद है ना। बेहद हो कि 1000, 8,000 इसको मिलना है। बाबा कहते, क्या कहते हो, जब खुला भंडार है और अकूट है तो कम क्यों ले, बेहद है ना। हद 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 हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाप का खुला भंडारा है, अकूट है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं। फिर भी अकूट है, कभी भी खत्म नहीं होता। अकूट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक बन गए हो ना। तो सभी बाबा के बच्चे बने तो क्या हुआ, मालिक बन गए। तो बाबा कहते हैं बालक सो मालिक हो, तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना। कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आ जाती है, दुख की लहर सपने में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन सपने में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। इसको कहा जाता नंबर 1। तो आपने आपको चेक करना है कि नंबर 1 बनने के लिए अभी क्या क्या कोशिश करनी पड़ेगी और क्या क्या कमी है। तो बाबा कहते इसको कहा जाता नंबर 1। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे, सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, हाँ, दिल्ली को दिल कहते हैं। तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा ना। आधार तो दिल होता है ना शरीर का। दिल है दिलाराम की दिल, तो दिल की बाबा कहते हैं दिल है दिलाराम की दिल, माना दिल में बाबा है ना। हाँ, आत्मा का दिल तो मन बुद्धि है, बड़े शरीर का दिल भी है। लेकिन वो शरीर का दिल भी कैसे अपने हलचल मचाता है, जब मन बुद्धि शांत है तो खून का प्रवाह शांति से चलता है। जब मन बुद्धि में क्रोध आया है तो कैसे होता है पूरे बॉडी में हलचल। तो ये दिल भी क्या चाहता है, बाबा की याद ही चाहता है। आत्मा के आदि अनादि संस्कारी ये दिल भी, शरीर का दिल भी वही चाहता है। तो जिसके अंदर आदि अनादि संस्कार आ जाएंगे वो क्या है, शांत रहेगा। उसकी दिल की आयु बढ़ेगी ना, और बढ़ेगी दिल की आयु। बिगड़ा दिल भी अच्छे से चलेगा, जैसे हमारा चल रहा है निरंतर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, और वैसे तो बहुत सारी एक्सपेरिमेंट भी हो रही है मेडिटेशन से। बिना दवाई के हार्ट के बहुत बहुत पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, ब्लॉकेज भी खत्म हो रही है। बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट और अभ्यास कराया जाता है मधुबन में, जो कार्यक्रम डॉक्टर सतीश गुप्ता जी उनके उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत चलता है। तो मेडिटेशन के द्वारा हृदय रोग से मुक्ति। मेडिटेशन इज मेडिसिन फॉर हार्ट, ऐसा है वो प्रोग्राम। तो बहुत हृदय में लाभ हो रहा है। तो वो तो हो गई दिल की बात। तो मुरली में बाबा कहते हैं दिल है दिलाराम की दिल, तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, ऊपर नीचे नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल है। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्प से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ, ऐसे नहीं। सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत है, लेकिन होता बहुत कम है। वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तभी ही बाप समान कहेंगे। खुश है और सदा खुश रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब है, ये पक्का है। या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है। कच्ची चीज़ अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है। तो पूरा ही पक्का रहना है।
रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए लेकिन खुश रहना ही है। अभी खुश रहना माना क्या, कुछ भी हो रहा है और हंसते रहेंगे नाचते रहेंगे, ऐसे नहीं है मन की स्थिति। क्योंकि बाबा भी तो खुशी का सागर है और आत्मा का स्वधर्म ही है। आत्मा का अनादि संस्कार स्वधर्म क्या है, खुश नुमा आत्मा हूँ, माना सुख स्वरूप। खुश माना सुख स्वरूप में आता है वो। जैसे कि बाबा कहते हैं ना, एक एक विकारों के बाल बच्चे भी बहुत है, वैसे ही एक एक गुणों के और भी अच्छे अच्छे गुण बहुत है। इसलिए सर्व गुण संपन्न बनना है ना हमें। आदि संस्कार हमारे देवी देवताओं के है ना, तो आदिदेव ब्रह्मा ने किया ना सब कुछ संस्कार, बाबा से अपना संपूर्ण ले लिया शक्ति और गुण, तो बाबा ब्रह्मा बाबा बन गए आदिदेव सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी रहना है, माना अंदर में सुख स्वरूप बन के ही हर चीज़ का जल्दी से जल्दी हमें रास्ता मिलेगा और जमा भी होगा और बाबा के आज्ञा का पालन भी होगा। इसलिए बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना है, अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना। अभी कौन सा खेल, विकारों में जाने का, परिस्थिति के परवश होने का खेल बाबा को नहीं दिखाना, तो अपना ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाबा साक्षी होके देखता रहता है। बाबा कहते यह खेल दिखाना कि सदा खुश रहना, कुछ भी हो जाए, और कोई खेल नहीं करना। अच्छा, मीठे प्यारे बाप दादा को हम सब बच्चों के द्वारा बहुत बहुत नमस्ते और याद प्यार। फिर से वरदान देखो, बाप दादा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और वरदान दिया, आंखों से दृष्टि से बाबा ने क्या दिया, मुझे शक्ति ज्ञान गुण भी प्रदान किया। आंखों से सृष्टि, मेरी आत्मिक सृष्टि ही बदल दी, माना मेरी दैहिक सृष्टि बदल के आत्मिक सृष्टि कर दी। तो ये वरदान देखिए, बाप दादा को सामने ले लीजिए वरदान। भाग्य और भाग्य विदाता बाप की स्मृति में रह, भाग्य बांटने वाले फाक्र दिल महादानी भव। वरदान का विश्लेषण है, भाग्य विदाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विदाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो ना, भाग्य बांटते चलो। वो लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन तुम्हें क्या देना है, जो अविनाशी है, सदा रहेगा सभी आत्माओं के साथ, वो देना है। इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन उससे कोई तृप्त थोड़ी होता है, कपड़े अनाज कुछ गिफ्ट बांटेंगे नहीं, आप तो भाग्य बांटते हो, जो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियाँ है, इसलिए आप भाग्य बांटो। ऐसे भाग्य बांटने में फाक्र दिल बनो, माना सेवा का हमेशा उमंग उत्साह रहना है। मनसा से करो, कर्मना से करो, तन मन धन से करो, लेकिन सेवा पे हाजिर रहना, माना भाग्य बांटने में फाक्र दिल बनना, श्रेष्ठ महादानी बनना। क्योंकि मीठे बाबा के अभी शिवरात्रि आ रही है, तो सभी कुछ मिल गए डायरेक्शन, सेवा कैसी करनी है। जैसे दुनिया में दिवाली मनाते हैं तो राम वापस आ गए, मतलब स्वर्ग आ रहा है, लेकिन दिवा तो यहाँ जगा, इसलिए कैसे जगा, वो परम दिवा नीचे आ गया, उसने जगा दिया है मेरी ज्योति। तो वो बाबा का अवतरण दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, हमारी उस टाइम दिवाली है। तो बाबा ने कहा अपने घरों को ऐसे जगमगाट करो, ऐसे लाइट से सुंदर डेकोरेशन करो, जो लोग सोचे कि इनके घर में क्या है आज। तो हमारी तो शिवरात्रि, हमारा बाप आया है, हमारा ही क्या, सारी सृष्टि को सत्प्रधान बनाने वाला पिता जब टाइम धरती पे आते हैं, वो शिवरात्रि हमारे लिए सबसे बड़ी है। शिवरात्रि माना मेरे पिता का बर्थडे है, शिव जयंती है, मेरे प्राणेश्वर परमपिता का जन्मदिन है, उसके ऊपर तो मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं, फिर वही मेरे लिए सबसे बड़ा दिन हो गया ना। इसलिए बाबा ने कहा शिवरात्रि इस तरह से मनाओ, पूरे घर को डेकोरेट करो, सुंदर बना दो और सबको संदेश दो कि परमपिता परमात्मा सदगति दाता, सद्बुद्धि दाता, भाग्य विदाता जिसको ढूंढ रहे हो वो आ गया है, सब कुछ देने आया है।
क्या देने आया? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ अखंड खजाने देने आया है। जो जन्मों जन्मों से मांगा है वो देने के लिए प्राणेश्वर आ गया है। वो सबको संदेश पहुंचा दो कि आओ अपनी झोली परमात्मा की